आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में आंगनबाड़ी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न जनपदों में नियुक्ति पद बांटे जा चुके हैं और जहां पर अभी तक नियुक्ति पद नहीं बटे हैं, वहां की फाइनल मेरिट लिस्टें जारी नहीं हो पाई हैं। इसका प्रमुख कारण रहा है कई जनपद हैं जहां पर अभी फाइनल मेरिट लिस्टें जारी नहीं हो पाई हैं। जैसे ही वहां की फाइनल मेरिट लिस्टें जारी होती हैं और तुरंत ही आंगनबाड़ी की जो है नियुक्ति पद भी बांट दिए जाएंगे। तो एक और जनपद में बड़ी अपडेट है जहाँ पर जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 12 पदों पर भर्ती में फर्जीवाड़ी की शिकायतें हुई है। वहां पर बड़े पैमाने पर जो है आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला प्रकाशन में आया है और हजारों प्रमाण पत्र ऐसे जारी कर दिए गए, जिससे ये मामला अब पूरे प्रदेश में चर्चित हो गया है और काफ़ी बड़ा मामला यहाँ पर निकल करके आ रहा है, जिससे कि ये भर्ती पर एक बहुत बड़ा दाग लग रहा है। और वहीं जो है आंगनबाड़ी विभाग का कहना है कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जारी करना जो है मेन जो इसका प्रमुख कारण है वो लेखपाल जी हैं, उनकी ओर से ये प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। बाल विकास विभाग का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो है आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, ये जो है तहसील स्तर से जारी किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस जनपद से बड़ा मामला है। यहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 12 पदों पर हुई भर्ती में फर्जीवाड़े की शिकायत। जी हाँ, गाजीपुर जनपद से बड़ी अपडेट है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त 290 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब फर्जीवाड़ा भी सामने आने लगा है। फर्जी प्रमाण पत्र पर सीडीओ के स्टेनो की बेटी की नियुक्ति का मामला सामने आने के बाद संबंधित अधिकारी भी हतप्रभ है और मामले की गहनता से जांच शुरू हो गई है। प्रभारी डीपीओ को अब तक करीब 12 पत्र मिले हैं जिसमें फर्जीवाड़ी शिकायत की गई है। तो अगर आपके जनपद में भी कोई फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसकी शिकायत आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखें 12 पत्र मिले हैं जिससे फर्जीवाड़ी शिकायत की गई है। जिला स्तर पर इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। ज़्यादातर शिकायतें मनिहारी बाल विकास परियोजना की मिली है। इससे अब संबंधित की बेचैनी और बढ़ गई है। सीडीओ संतोष कुमार वैश्य के स्टेनो राधेश्याम यादव की बेटी पूजा को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त किया गया है, जबकि इनका पति जौनपुर में अध्यापक है और फर्जी तरीके से 42,000 रुपये का सालाना आय प्रमाण पत्र बनाया गया। उसी के आधार पर नियुक्ति हुई है। सीडीओ संतोष कुमार वैश्य इस चयन कमेटी अध्यक्ष हैं और इस गड़बड़ी को भांप नहीं पाए। हालांकि अब जब मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इसकी गहनता से जांच होगी और गड़बड़ी मिलने पर कोई भी हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीडीओ के कड़े रुख को देखकर संबंध में खलबली मची हुई है। शिकायतों में ज़्यादातर मनिहारी ब्लॉक का बताया जा रहा है। मनिहारी ब्लॉक के ही चौकड़ी में सीडीओ के स्टेनो की बेटी की नियुक्ति हुई है। मनिहारी बाल विकास परियोजना के कनिष्ठ लिपिक अतुल कुमार सिंह को जिला कार्यालय का मुख्य लिपिक का काम सौंप दिया गया है। अगर सही तरीके से जाँच होगी तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आएगा, लेकिन कर्मचारी से दबाने में लगे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर मामला उजागर हो पाता है या नहीं। जिन रिक्त पदों पर मिली है शिकायतों अभी तक नहीं दिया गया है नियुक्ति पद। सीडीओ के स्टेनी बेटी का मामला सामने आने पर शुरू हुई जांच। मनिहारी कनिष्ठ बाबू को बना दिया डीपीओ का मुख्य लिपिक। तो बरौनी में आंगनबाड़ी भर्ती में धांधली को लेकर अदालत जाने की तैयारी। बरौनी ब्लॉक के मलेठी गांव की प्रियंका पांडे तथा अनीता राजवान ने गांव में हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयन में धांधली का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सत्यापन सूची मात्र 2 लोगों का ही नाम आया था, लेकिन जब चयन सूची जारी हुई तो तीसरे को नियुक्ति कर दी गई है। आरोप है कि विभाग के सीडीपीओ बाबू व अन्य की मिलीभगत से तीसरे को नियुक्ति पद दिया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सीडीपीओ बीरमणि उन्हें इस बाबत कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आरटीआई के माध्यम से जानकारी भी मांगी है, लेकिन अब तक जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई। तो ये बहुत बड़ा मामला यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी भर्ती में निकल करके आया गाजीपुर जनपद में। साथ ही साथ गाजीपुर जनपद में और भी मामले निकल करके आ रहे हैं आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। तो यहाँ पर आप देखें, तहसीलदार एसडीएम ने भी ऑपरेटर को सौंप दिए थे आईडी पासवर्ड। तहसीलों में नहीं ऑपरेटर, आउटसोर्सिंग का ऑपरेटर देख रहे काम। तो यहाँ पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा निकल करके आया है। आप सभी यहाँ पर देखें, गाजीपुर में बीआरसी ऑपरेटर ने लेखपालों की आईडी से बनाए 9,680 फर्जी प्रमाण पत्र, केस दर्ज। गाजीपुर से ही अपडेट है। निर्वाचन विभाग से जखनिया तहसील के बीआरसी वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर के आउटसोर्सिंग ऑपरेटर कन्हैया राजवान ने 3 लेखपालों के स्थानांतरण के बाद उनकी आईडी और पासवर्ड उपयोग कर 9,680 फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए। वह इन पर तहसीलदार एसडीएम की भी डिस्ट्रक्चर करता रहा। सबसे अधिक 5,849 आय, 1,966 जाति और 1,865 निवास प्रमाण पत्र बनाए गए। तहसीलदार देवेंद्र यादव ने आरोपी विरुद्ध भुटकुंडा कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया है। ये प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहित अन्य नौकरियों में लगाए गए हैं। फर्जीवाड़ा तब उजागर हुआ जब जिला कार्यक्रम विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में लगाए गए आय प्रमाण पत्र सत्यापन किया गया। आरोपित अप्रैल 2013 से आउटसोर्सिंग पर जखनिया विधानसभा क्षेत्र 373 के निर्वाचन कार्य के लिए बीआरसी ऑपरेटर पद पर तैनात है। वह फरार हो गया है। कोतवाली कैलाश मिश्र ने बताया कि आरोपित कन्हैया राजवान केस दर्ज किया गया है। तहसीलदार देवेंद्र यादव ने बताया कि कार्य की अधिकता से निर्वाचन के अलावा अन्य कार्य भी कर्मचारी करते हैं। आरोपी ऑपरेटर ने इसी का फायदा उठाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में फर्जी आय प्रमाण पत्र
जाने की जांच कराई तो पता चला कि बिना सत्यापन के आय प्रमाण पत्र बनाकर जारी किए गए हैं। इसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट प्रभारी जखनिया नसरुल्लाह से स्पष्टीकरण मांगे तो उन्होंने अपने स्तर से प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार किया। बताया कि प्रमाण पत्र आरोपी ऑपरेटर ने जारी किए हैं। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि पूर्व में तैनात लेखपाल कैलाश सिंह, संध्या सिंह, रविभूषण सिंगलानी के स्थानांतरण के बाद उनकी आईडी को एक्टिव रखते हुए कई प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। तो ये मामला बड़ा उजागर हुआ है और गाजीपुर जनपद से ये मामला निकल करके आया है और यहाँ पर आंगनबाड़ी की भर्ती में भी जो है ये प्रमाण पत्र लगाए गए हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट बताया गया है। तो एक बड़े स्तर पर जो है गाजीपुर जनपद में फर्जीवाड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र दिए गए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती में जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र लगा दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें तहसीलदार एसडीएम ने भी ऑपरेटर को सौंप दिया आईडी पासवर्ड। तहसीलों में नए ऑपरेटर आउटसोर्स पे ऑपरेटर देख रहे हैं। जखनिया तहसील के निर्वाचन बीआरसी के आउटसोर्स ऑपरेटर कन्हैया राजकुमार की करतूत लेखपाल ही नहीं बल्कि तहसील एसडीएम तक की गर्दन फंस गई है। अधिकारियों कार का बोझ कहें या लापरवाही, उन्होंने कन्हैया को आईडी और पासवर्ड सौंप दी। मामला खुला तो कन्हैया लापता हो गया, अधिकारी माथा पकड़ लिए। अब देखना होगा यह है कि इस बड़े खेल में केवल कन्हैया नपता है और भी लोग कार्रवाई में जद में आते हैं। तो ये बड़ा मामला निकल करके आया है और जो है अपना आईडी पासवर्ड ही सौंप दिया। वैसे विभागीय सूत्रों मारे अधिकारियों लेखपालों आंख में धूल झोंककर एक आउटसोर्सिंग ऑपरेटर इतने बड़े पे अकेले इतने दिनों से खेल नहीं कर सकता है। जांच होने पर बड़ा रैकेट हाथ आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग ऑपरेटर कन्हैया राजवानी लेखपालों तहसीलदार एसडीएम के डिस्ट्रिक्ट से 9,680 फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर अफसरों की सक्रियता और कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया। आउटसोर्सिंग ऑपरेटर को तहसीलदार एसडीएम और लेखपालों द्वारा बिना सोचे समझे अपनी आईडी और पासवर्ड ऑपरेटर सौंप दिया है। उन्हें अभी कटघरे में खड़ा करता है। आय और जाति ऑनलाइन आने वाले आवेदन को न सिर्फ तहसीलदार के लॉगिन से लेखपालों फॉरवर्ड होता है बल्कि उनके डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। वहीं निवास प्रमाण पत्र एसडीएम के स्तर से जारी होता है। ये सब काम खुद आउटसोर्सिंग ऑपरेटर करता था। आरके ने आईडी न बंद कराने की लापरवाही बरती। तहसील से लेखपालों स्थानांतरण के बाद रजिस्टर्ड कानूनगों की जिम्मेदारी होती हुई ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से लेखपाली लॉगिन आईडी को बंद कराए और जहां नई तैनाती हो वहां खुलवाए। लेकिन यहाँ के आरके ने सुध ही नहीं ली। ऑपरेटर 12 वर्षों तैनात है, अधिक संख्या में प्रमाण पत्र बनने की संभावना जताई है। इन प्रमाण पत्रों का भरपूर दुरुपयोग का अंदेशा जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया है उन्होंने इसका भरपूर दुरुपयोग किया होगा। आय जाति निवास प्रमाण पत्र प्रयोग कर न जाने कितने लोग लाभ ले चुके होंगे। तो अब देखना होगा इसमें क्या बड़ी कार्रवाई होती है। वहीं इस संबंध में जो है जहां गए देव वहां मिले भ्रष्टाचारी जिन। संवाददाता सूत्र चैनपुर अधिकारी अगर ईमानदारी से कार्य करे तो कहीं भी जाकर विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास करता है। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जखनिया तहसील देवेंद्र यादव। जखनिया तहसील 3 लेखपाल आईडी से 9,680 फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले बीआरसी ऑपरेटर भ्रष्टाचार को मैच 5 दिनों में तहसीलदार ने पकड़ लिया। इससे राजस्व विभाग में खलबली मच गई। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी नियुक्ति मामले डीपीओ द्वारा भेजे गए पत्र के तहत जाँच किए जाने पर बीआरसी ऑपरेटर सादियाबाद थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव निवासी कन्हैया राजवा द्वारा 3 लेखपालों की आईडी से 5,849 आय प्रमाण पत्र, 1,966 जाति प्रमाण पत्र, 1,865 निवास प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाने का मामला प्रकाश में आया। इसी क्रम में जब देवेंद्र यादव ने सैनपुर में कार्यवाही ग्रहण किया तो अधिकारियों को अवगत के नाम पर होने वाले खर्च में गोलमाल कर करीब 32 लाख रुपए का गबन करने वाले लिपिक शकील अहमद के भ्रष्टाचार उजागर किया था। उस समय तत्कालीन तहसीलदार ने शकील अहमद एवं 3 चाय विक्रेताओं के खिलाफ संबंधित धारा का तहत मुकदमा कायम कराया था। तो अब यहाँ पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की खबरें आ रही हैं और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में अगर जाँच हो तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र काफ़ी जो है फर्जी पकड़े जाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर गाजीपुर जनपद में मामला आया है, ये मामला सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती की वजह से उजागर हो पाया है, क्योंकि इसमें जो है आय प्रमाण पत्र की शिकायत की गई और ये मामला उजागर हो पाया है। तो और भी अन्य जनपदों की अपडेट के लिए आप बने रहे शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। जो भी भाई बहन जो है भर्तियों संबंधी अपडेट के लिए जो है देखना चाहते हैं चैनल को तो जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको इन भर्तियों संबंधी अपडेट दी जाएगी। फिलहाल आंगनबाड़ी भर्ती में ये मामले उजागर होकर के आ रहे हैं और भी अन्य भर्तियों की अपडेट आप सभी को चैनल पर मिलती रहेगी। तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अन्य बहनों के पास शेयर भी करें। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।